रख हौसले वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, जीत मिलेगी और जीत का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिस्ट्री के मॉडल सेट 3 को करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। अगर हम बात करें मनु, तो मनु स्मृति के लेखक हैं, वाल्मीकि जी रामायण के लेखक हैं और वेद व्यास जी महाभारत के लेखक हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी सदाशिव राय। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। अगर हम बात करें पुर्तगाल की, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां के समय में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु नानक का। ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु नानक का। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए बैरम खां, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम, ऑप्शन सी मुनीम खां, ऑप्शन डी फैजी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरम खां। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1902 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1906 में। और आपको याद रखना है कि 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1907 में टिस्को की स्थापना। ये तीनों सीक्वेंस में आप सभी को याद रखना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1600 AD, ऑप्शन बी 1605 AD, ऑप्शन सी 1610 AD, ऑप्शन डी 1615 AD। तो आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1600 AD। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1920 में कौन आंदोलन हुआ? ऑप्शन ए खिलाफत, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1932 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1939 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1932 में। अगर हम बात करें 1942 की, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1939 की बात करें तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो आप लोग ट्रिक याद रखना है आप लोगों को कि दिल्ली चल करके हमें खून देना है, यानी कि दिल्ली चलो और जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1942 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी चित्तर सिंह, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्धू। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू था। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 ईस्वी में।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल में। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो जगदीशपुर के। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गणसंघ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ऑप्शन बी जहां लोग मवेशी रखते हैं, ऑप्शन सी क और ख दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जहां लोग अपना घर बनाते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ऑप्शन ए सोने के, नहीं ये गलत है। ऑप्शन बी चांदी के जी। ऑप्शन सी तांबे के। तो देखिए चांदी और तांबे दोनों के बने होते थे, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ख और ग दोनों। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कालीबंगा स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। ऑप्शन ए सोरिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ अशोक के द्वारा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उदयभद्र द्वारा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र द्वारा की गई थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सिद्धू। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फाहियान। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो आप सभी को पता है कि अशोक मौर्य वंश का शासक था, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 13वीं, ऑप्शन डी 16वां। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 13वीं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कुर्म। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रास्तरंगनी के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कलहन। रास्तरंगनी के लेखक कलहन थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा प्राक मौर्य काल की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्राध्यक्ष। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इब्राहिम लोदी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वेलेस्ली ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 10 मई को, ऑप्शन बी 13 मई को, ऑप्शन सी 18 मई को, ऑप्शन डी 26 मई को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 13 मई को।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ। ऑप्शन ए खिलाफत, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी सभी नवज्ञ आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गोवा 1961 में किसके कब्जे से मुक्त हुआ। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजतंत्र। भारतीय संविधान में राजतंत्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष की तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। ऑप्शन ए 16 अगस्त 1942 में, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1944 में, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 में, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1947 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिप्स रिपोर्ट को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अजमेर में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद का लेखक कौन था। ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन सी बदायूनी, ऑप्शन डी अल बरूनी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अल बरूनी। किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इब्न बतूता। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुगल दरबार की मुख्य भाषा थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फारसी। मुगल दरबार की मुख्य भाषा फारसी थी। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो आप सभी को पता है कि धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया। तो आप इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस को देखें और आपको इनमें से कितने याद थे जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।